हमें हमेशा गलत लोग ही क्यों मिलते हैं? ये सवाल शायद हर इंसान के दिल में कभी ना कभी उठता है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जिंदगी में सही लोग आएंगे, हमें सहयोग देंगे, हमें समझेंगे और हमारे साथ खुशियां बांटेंगे, तो जिंदगी अक्सर इसका उलट ही करती है। क्या यह हमारे भाग्य की बात है या फिर इसमें हमारी कोई भूमिका है? यह सवाल जितना गहराई में सोचने पर मजबूर करता है, उतना ही यह हमारी जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं को भी उजागर करता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी हमें सिखाना चाहती है कि सही और गलत लोगों में फर्क करना कितना जरूरी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह गलत लोग हमारे जीवन में आते ही क्यों हैं? क्या यह हमारी गलतियों का नतीजा है या फिर यह कुदरत का कोई इशारा है जो हमें कुछ सिखाना चाहती है? हमारी उम्मीदें अक्सर हमें गलत राह पर ले जाती हैं। जब हम किसी इंसान से जुड़ते हैं तो हम उनके साथ अपने सपनों और इच्छाओं को जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि यह इंसान हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, लेकिन जब वह इंसान हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हमें लगता है कि वह गलत था। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या वो इंसान वाकई गलत था या हमारी उम्मीदें ही गलत थीं? बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद अपनी जिंदगी में गलत फैसले लेते हैं। हम लोगों को उनके शब्दों और बाहरी व्यक्तित्व के आधार पर आंकते हैं, उनकी असली पहचान को समझने की कोशिश नहीं करते, और जब उनकी सच्चाई हमारे सामने आती है तो हमें लगता है कि उन्होंने हमें धोखा दिया। लेकिन क्या हम खुद को धोखा देने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं? यह भी हो सकता है कि हम बार बार ऐसे ही लोगों को अपनी जिंदगी में आने का मौका देते हैं जो हमें तकलीफ पहुंचाते हैं। यह हमारी सोच का एक हिस्सा है। हमारी सोच और हमारे अनुभव हमारे चुनाव को प्रभावित करते हैं। अगर हमने पहले कभी किसी से धोखा खाया है तो हमें अगले इंसान पर भरोसा करने में डर लगता है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि डर के आधार पर किए गए फैसले अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। जिंदगी में गलत लोगों का आना शायद एक संकेत है। यह संकेत हमें यह सिखाने की कोशिश करता है कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम कौन हैं और हमें क्या चाहिए। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक हमें सही लोगों का मिलना मुश्किल होगा। कभी कभी हम अपनी भावनाओं में इतने खो जाते हैं कि हमें यह समझ नहीं आता कि कौन सही है और कौन गलत। हमारा दिल और दिमाग एक जंग में फंसा रहता है। दिल कहता है यह इंसान सही है, जबकि दिमाग कहता है इस पर भरोसा मत करो। और इस उलझन में हम बार बार गलत फैसले ले लेते हैं। यह सवाल सिर्फ हमारे रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह हमारे दोस्तों, सहकर्मियों, यहां तक कि उन लोगों पर भी लागू होता है जिनसे हम रोजाना मिलते हैं। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई हमारे खिलाफ है? क्यों हमें लगता है कि दुनिया हमारे साथ अन्याय कर रही है? शायद इसलिए क्योंकि हम खुद के साथ ईमानदार नहीं हैं। जब हम खुद को समझने की कोशिश नहीं करते तो हम दूसरों को भी सही से समझ नहीं पाते। हमारी जिंदगी में गलत लोग तब तक आते रहेंगे जब तक हम खुद को सही दिशा में नहीं ले जाते। इस पूरी बात को समझने के लिए हमें अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना होगा। हमें यह देखना होगा कि हम किन लोगों को अपनी जिंदगी में आने देते हैं और क्यों। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हमारी सोच और हमारी भावनाएं हमें सही फैसले लेने से रोक रही हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हमारी जिंदगी में गलत लोग आए हैं तो हमने हार मान ली है। गलत लोगों का आना एक मौका है, एक सबक है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सोच को सुधारना होगा। हमें अपने दिल और दिमाग के बीच तालमेल बैठाना होगा। जब हम अपनी सोच को सुधारेंगे तो हमें सही लोगों का मिलना भी आसान हो जाएगा। लेकिन यह सब एक प्रक्रिया है, इसे समझने में समय लगता है, और जब तक हम इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तब तक हमें धैर्य रखना होगा। अब मैं आपको सोचने के लिए छोड़ता हूं। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में यह देखा है कि बार बार वही गलतियां हो रही हैं? क्या यह गलत लोग हमें हमारी कमियों का एहसास दिलाने के लिए आते हैं या फिर यह हमारे चुनाव की एक परिणति है? यह सवाल आपको खुद से पूछना होगा, और इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असली समाधान और गहराई तो अभी बाकी है। आइए इसे और गहराई से समझने की कोशिश करें। अब तक हमने समझा कि हमारी जिंदगी में गलत लोग क्यों आते हैं, लेकिन यह तो महज शुरुआत है। असल सवाल यह है कि जब हमें बार बार ऐसा महसूस होता है कि हमारी जिंदगी में गलत लोग ही आते हैं, तो क्या यह हमारी किस्मत का खेल है या फिर इसमें हमारा खुद का योगदान भी है?
कई बार हम अपनी सोच और अपनी अपेक्षाओं के जाल में फंस जाते हैं। जब कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हम उसे गलत मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हो सकता है वह व्यक्ति हमें कुछ सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में आया हो? हो सकता है वह हमारे व्यक्तित्व के उन पहलुओं को उजागर कर रहा हो जिन्हें हम खुद देखने से डरते हैं। हमारी जिंदगी में जो लोग आते हैं वे किसी न किसी कारण से आते हैं। उनका मकसद सिर्फ हमारे साथ समय बिताना नहीं होता। वे हमें बदलते हैं, हमें सिखाते हैं और कभी-कभी हमें तोड़ भी देते हैं ताकि हम खुद को फिर से बना सकें। लेकिन जब हम इन अनुभवों को समझने की बजाय उन्हें नकारने लगते हैं, तब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है। अब सोचिए, जब हम किसी रिश्ते में आते हैं तो क्या हम हमेशा उसे सही तरीके से परख पाते हैं? नहीं, हम अक्सर अपनी भावनाओं और इच्छाओं के आधार पर फैसला लेते हैं और यही वह जगह है जहां हम चूक जाते हैं। हम इंसान हैं और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपने अनुभवों से सीखने की बजाय दूसरों को दोष देना पसंद करता है। जब कोई हमें धोखा देता है तो हम उसे खलनायक बना देते हैं, लेकिन हम यह नहीं देखते कि हमने खुद को उस स्थिति में क्यों डाला। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि आप बार बार ऐसे लोगों को क्यों अपनी जिंदगी में लाते हैं जो आपको तकलीफ देते हैं? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह है? यह वजह हमारे बचपन, हमारी सोच और हमारी भावनाओं में छिपी होती है। जब हम बचपन में किसी तरह की तकलीफ झेलते हैं तो वह हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है और फिर हम उसी तकलीफ को बार बार अपनी जिंदगी में दोहराते हैं क्योंकि हम उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। हमारे जीवन में गलत लोगों का आना हमें एक मौका देता है कि हम अपनी सोच को बदलें। हमें यह देखने का अवसर मिलता है कि हमारी कमजोरी कहां है। लेकिन अगर हम इस मौके को पहचानने की बजाय इसे अपनी किस्मत मान लें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो हमारे अंदर दर्द और गुस्सा भर जाता है और यह स्वाभाविक है। लेकिन इस दर्द को समझना और इससे सीखना ही असली चुनौती है। अब एक और सवाल उठता है, क्या हम खुद को माफ कर सकते हैं? जब हमें एहसास होता है कि हमारी गलतियों की वजह से गलत लोग हमारी जिंदगी में आए, तो क्या हम खुद को माफ कर सकते हैं? माफी सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी दी जाती है। और जब हम खुद को माफ करना सीख जाते हैं, तब हम दूसरों को माफ करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यह यात्रा लंबी है और इसमें समय लगता है, लेकिन यह यात्रा ही हमें सही लोगों की ओर ले जाती है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तब हमें सही लोगों का साथ मिलता है। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। अभी भी कई बातें और कहानियां बाकी हैं जो इस सवाल को और गहराई से समझने में मदद करेंगी। आइए इसे और विस्तार से जानें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे क्यों आते हैं जो हमारे लिए हर बार मुश्किलें खड़ी करते हैं? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर यह हमारी सोच, हमारी उम्मीदें और हमारे फैसले ही हैं जो इन परिस्थितियों को जन्म देते हैं? यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी कि जब भी हम किसी को अपने जीवन में आने का मौका देते हैं, हम उसकी अच्छाई या बुराई से ज्यादा अपनी जरूरतों और इच्छाओं को ध्यान में रखते हैं। हम सोचते हैं कि यह इंसान हमारी समस्याओं को हल कर देगा, हमारी खुशियों को बढ़ा देगा या हमें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां हम पहुंचना चाहते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हमारी उम्मीदें ही हमारी सबसे बड़ी समस्या बन जाती हैं। उम्मीदें हमें किसी व्यक्ति की असलियत को देखने से रोक देती हैं। हम उसे वैसा देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं, न कि जैसा वह वास्तव में है। और जब उसकी असलियत हमारे सामने आती है, तब हमें लगता है कि वह इंसान गलत था। यहां हमें यह समझने की जरूरत है कि शायद गलती उस इंसान की नहीं, हमारी सोच की है। हम हमेशा अपनी जिंदगी में सही लोगों को चाहते हैं, लेकिन सही लोगों को आकर्षित करने के लिए हमें खुद भी सही होना होगा। अब मैं आपको एक और बात पर गौर करने को कहूंगा। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब भी आप किसी गलत इंसान से जुड़ते हैं तो उसके साथ बिताया हर पल आपको कुछ न कुछ सिखाता है? यह सीख छोटी हो सकती है या बड़ी, लेकिन यह हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। लेकिन हम इन सीखों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपनी तकलीफ,
अपने गुस्से और अपनी निराशा में इतने खो जाते हैं कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि यह अनुभव हमें बेहतर बनाने के लिए हुआ था। इस पूरी प्रक्रिया में एक और बात महत्वपूर्ण है, क्या हम खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? जब भी कोई गलत इंसान हमारी जिंदगी में आता है, वह हमें यह सिखाने की कोशिश करता है कि हमें अपनी सोच, अपने फैसले और अपनी प्राथमिकताओं को बदलने की जरूरत है। लेकिन अगर हम इन बदलावों को स्वीकार नहीं करते, तो हमारी जिंदगी में बार बार वही गलतियां होती रहेंगी। यहां एक सवाल उठता है, क्या हम इन अनुभवों को अपने खिलाफ मानते हैं या फिर इनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं? यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम इन अनुभवों को एक मौके की तरह देखेंगे, तो हम अपनी जिंदगी में बेहतर लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके दिल को छू लेगी। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करेगी कि हमारी जिंदगी में गलत लोगों का आना न केवल एक चुनौती है, बल्कि एक मौका भी है। लेकिन यह कहानी अगले भाग में आएगी और मैं वादा करता हूं कि यह आपके सोचने के नजरिए को बदल देगी। आइए इस सवाल का जवाब तलाशने की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। आपकी जिज्ञासा बढ़ाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो महात्मा बुद्ध के जीवन से प्रेरित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में गलत लोग क्यों आते हैं और उनका क्या महत्व है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति ने उनसे कहा, आप कौन होते हैं हमें सिखाने वाले? आपके पास कोई अधिकार नहीं है, आप बस एक साधारण इंसान हैं। वह व्यक्ति लगातार उनका अपमान करता रहा। बुद्ध शांत रहे, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। उनके शिष्य यह सब देखकर बहुत क्रोधित हो गए और बोले, भगवान, हमें इस व्यक्ति को सबक सिखाने दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह तोहफा किसके पास रहेगा? शिष्य थोड़ा सोचकर बोले, जो देने वाला है उसके पास रहेगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, तो अगर कोई मुझे गाली दे और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह गाली किसके पास रहेगी? यह सुनकर शिष्य और वह व्यक्ति दोनों स्तब्ध रह गए। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गलत लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम अपनी सहनशीलता, धैर्य और समझ को परख सकें। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर अनुभव का उद्देश्य हमें मजबूत बनाना है। इसीलिए जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारी जिंदगी में गलत लोग आ रहे हैं, तो इसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। यह सोचने का वक्त है कि हम इस अनुभव से क्या सीख सकते हैं। जिंदगी में गलत लोग हमें हमारे बारे में सिखाने आते हैं। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम अपनी सोच को कैसे सुधार सकते हैं, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी में गलत लोग आ रहे हैं, तो उस स्थिति से भागने की बजाय उसमें छिपे सबक को पहचानने की कोशिश करें। यही आपकी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने का पहला कदम होगा। आइए इस कहानी से प्रेरित होकर अपनी सोच को बदलें और अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव का स्वागत करें। यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। महात्मा बुद्ध की कहानी ने हमें यह समझाया कि जीवन में आने वाले गलत लोग हमें सीखने और समझने का अवसर देते हैं। लेकिन जब हम इसे गहराई से देखते हैं, तो पाते हैं कि यह केवल हमारी सहनशीलता की परीक्षा नहीं है। यह हमारी सोच, हमारी प्राथमिकताओं और हमारी खुद की आत्मा के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। हमारी जिंदगी में जो लोग आते हैं, वे हमारे जीवन के आईने की तरह होते हैं। वे हमें हमारी ही छवि दिखाते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें धोखा देता है, तो वह यह दिखा सकता है कि हमने अपनी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया या हमने किसी पर अंधविश्वास कर लिया। अगर कोई हमें बार बार दुख पहुंचाता है, तो यह हो सकता है कि हमने अपनी सीमाओं को स्पष्ट नहीं किया हो। यह सब हमारी आत्मा के भीतर के सवालों को उठाता है। हम अक्सर दूसरों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमने उन संकेतों को अनदेखा किया था जो हमें पहले से चेतावनी दे रहे थे? क्या हमने अपनी इच्छाओं और भावनाओं में बहकर अपनी समझदारी को नजरअंदाज कर दिया? अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं जो इस विचार को और गहराई से समझाएगी। ये कहानी एक साधारण युवक की है जो अपनी जिंदगी में बार बार गलत रिश्तों और धोखे का शिकार हो रहा था। यह युवक हर बार यही सोचता कि आखिर ऐसा उसके साथ ही क्यों होता है। उसने कई बार अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा की,
लेकिन उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। एक दिन उसने एक संत से मिलने का फैसला किया। वह संत के पास गया और अपनी समस्या साझा की। संत ने मुस्कुराते हुए उसे पास के एक बाग में चलने को कहा। वहां एक बड़ा पेड़ था जिसके नीचे कई गिरे हुए सूखे पत्ते पड़े थे। संत ने कहा, इन पत्तों को उठाओ और देखो कि क्या इनमें कोई ऐसा है जो बिल्कुल सही हो। युवक ने पत्तों को उठाना शुरू किया, लेकिन हर पत्ता कहीं न कहीं से टूटा या सूखा हुआ था। युवक ने कहा, इनमें कोई भी पत्ता परफेक्ट नहीं है, सभी में कोई न कोई कमी है। संत ने मुस्कुराकर कहा, यही तो जीवन का नियम है। हर इंसान में कमी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसान गलत है। हमें यह सीखना है कि कैसे इन कमियों को समझें और उनके साथ तालमेल बैठाएं। युवक ने कहा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर मुझे दुख पहुंचाए तो? संत ने जवाब दिया, फिर यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे अपने जीवन में जगह दो या नहीं। अगर कोई बार बार तुम्हें तकलीफ देता है तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी सीमाएं तय करो। इस कहानी ने युवक की सोच बदल दी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में गलत लोग उसकी खुद की सीमाओं को पहचानने के लिए आए थे। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब हम अपनी सीमाओं को समझने और तय करने लगते हैं तो गलत लोगों का हमारी जिंदगी में असर कम होने लगता है। हमें यह समझना होगा कि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है, लेकिन अगर हम सीखने से इनकार कर दें तो वही अनुभव बार बार हमारी जिंदगी में आएगा। इस पूरी प्रक्रिया में हमें एक बात और समझनी होगी। हमारे भीतर का डर और असुरक्षा अक्सर हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। जब हम अकेलेपन से डरते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में जगह दे देते हैं, चाहे वह हमारे लिए सही हो या नहीं। लेकिन अगर हम अपने डर का सामना करें और अपनी असुरक्षा को समझें तो हम सही लोगों को आकर्षित करने लगते हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यह हमारी सोच को बदलने और हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए बेहद जरूरी है। इस विषय पर और भी गहराई से चर्चा की जाएगी। अभी तक हमने यह समझा कि गलत लोग क्यों आते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हमारे अंदर क्या बदलाव होते हैं, यह भी जानना जरूरी है। गलत लोगों के जीवन में आने का सिलसिला जब चलता है तो हमें लगता है कि यह सिर्फ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन जब वे लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद हमें कई सवालों और भावनाओं का सामना करना पड़ता है। जब कोई हमें धोखा देता है या हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो उसकी यादें अक्सर हमारे अंदर दर्द छोड़ जाती हैं। यह दर्द न सिर्फ हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाता है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देता है। हम बार बार अपने फैसलों पर सवाल उठाने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमने कहां गलती की, लेकिन इन सवालों के जवाब हमारे भीतर छिपे होते हैं। जब भी कोई गलत इंसान हमारी जिंदगी में आता है और हमें छोड़कर चला जाता है, वह हमारे अंदर कुछ खालीपन जरूर छोड़ता है। यह खालीपन हमें खुद को समझने और बदलने का मौका देता है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं जो इस बात को और गहराई से समझने में मदद करेगी। यह कहानी एक युवा लड़की की है जिसे अपनी जिंदगी में बार बार ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसे धोखा दिया। वह हर बार यही सोचती कि क्या उसमें ही कोई कमी है जो हर रिश्ता टूट जाता है। एक दिन वह एक बुद्धिमान गुरु के पास गई और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, गुरुजी, मैं अपने दिल की गहराई से सबको प्यार और भरोसा देती हूं, फिर भी हर बार लोग मुझे धोखा देते हैं। क्या मेरे प्यार और भरोसे में कोई कमी है? गुरुजी ने मुस्कुराकर उससे कहा, बेटी, तुम एक कांच के ग्लास में शुद्ध पानी भरकर किसी को देती हो, लेकिन अगर वह व्यक्ति उस पानी में जहर मिला दे तो क्या तुम्हारा पानी शुद्ध रह जाएगा? लड़की ने कहा, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा प्यार और भरोसा शुद्ध है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर कोई उसे उसी शुद्धता के साथ स्वीकार करे। हर व्यक्ति अपनी सोच और अपने कर्मों के हिसाब से व्यवहार करता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें समझना होगा कि अपने प्यार और भरोसे को किसे देना चाहिए। इस कहानी ने उस लड़की की सोच बदल दी। उसने समझा कि जिंदगी में गलत लोगों का आना एक अनुभव है जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं और फैसलों को बेहतर तरीके से समझना चाहिए। जब हम इस सोच के साथ अपने अनुभवों को देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि गलत लोग हमें खुद को मजबूत बनाने के लिए मिलते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में कौन सी सीमाएं तय करनी है और किन रिश्तों को बनाए रखना है।
ये समझने के बाद अगला कदम है अपनी सोच और नजरिए को बदलना। जब हम यह मान लेते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, तो हमारी सोच का दायरा बड़ा हो जाता है। गलत लोग सिर्फ हमारी परीक्षा लेने के लिए नहीं आते, वे हमारे भीतर छिपे डर, कमजोरियों और अधूरी इच्छाओं को उजागर करने के लिए आते हैं। जब वे हमें दर्द देते हैं तो वह दर्द हमारे लिए एक चेतावनी बन जाता है। ये चेतावनी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें किस चीज पर ध्यान देना है और किन बातों को छोड़ देना है। इस पूरी प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी भावनाओं और आत्मसम्मान को बनाए रखें। जब कोई हमें गलत तरीके से पेश आता है तो हम खुद को दोष देने लगते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर इंसान की सोच और कर्म अलग होते हैं। अगर हम अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखें और अपनी भावनाओं को समझें, तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। यह सब तभी संभव है जब हम अपने अनुभवों को सकारात्मक नजरिए से देखें और उनसे सीखने की कोशिश करें। यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। अब हमें यह जानना होगा कि कैसे हम अपने अंदर के डर और भावनात्मक जख्मों को भर सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। अगले हिस्से में हम इसी पर चर्चा करेंगे। जब हम अपने अनुभवों को समझने और उनकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि गलत लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक लेकर आते हैं। पर यह समझना उतना आसान नहीं है जितना कहा जाता है। जब भी कोई हमें धोखा देता है, हम खुद को सवालों के घेरे में खड़ा कर लेते हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं कमजोर हूं? क्या मेरे अंदर ही कोई कमी है? यही सवाल हमें अंदर से कमजोर करते हैं और हमारी सोच को नकारात्मक बना देते हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि हम अपनी इन कमजोरियों को अपनी ताकत बना लें? हाँ, बिल्कुल। और यह तभी हो सकता है जब हम अपने अतीत के अनुभवों से सीखें, न कि उन्हें अपने ऊपर हावी होने दें। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं जो इस विचार को और गहराई से समझाएगी। यह कहानी एक साधु की है जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। एक दिन एक व्यक्ति ने साधु से पूछा, आप हमेशा इतने शांत और खुश कैसे रहते हैं? क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई गलत इंसान नहीं आया जिसने आपको धोखा दिया हो या आपको तकलीफ दी हो? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जिंदगी में भी कई लोग आए जिन्होंने मुझे दुख दिया, लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने समझ लिया कि वे लोग मुझे कुछ सिखाने आए थे। उन्होंने मुझे यह सिखाया कि कैसे अपनी भावनाओं पर काबू पाया जाए, कैसे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा जाए और कैसे दूसरों के बुरे व्यवहार के बावजूद अपने आप को शांत रखा जाए। व्यक्ति ने कहा, लेकिन जब कोई हमें बार बार धोखा दे तो उससे कैसे निपटें? साधु ने एक गिलास पानी उठाया और उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी। फिर उन्होंने उसे हिलाया और कहा, देखो, यह गंदा पानी है। अगर तुम इसे पीने की कोशिश करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, लेकिन अगर तुम इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। साधु ने समझाया, हमारे दिमाग में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब कोई हमें दुख देता है या हमें धोखा देता है तो हमारी भावनाएं गंदे पानी की तरह हो जाती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और उस स्थिति को समय दें तो सब कुछ साफ हो जाता है। हमें बस यह सीखना है कि कैसे शांत रहें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गलत लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए नहीं आते कि वे हमें दुख दें। वे हमें यह सिखाने आते हैं कि हमें अपनी भावनाओं और सोच को कैसे संभालना है। अब सवाल यह उठता है कि हम इन अनुभवों से कैसे आगे बढ़ें। सबसे पहला कदम है खुद को माफ करना। हम अक्सर अपने फैसलों को लेकर पछतावा करते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि हर इंसान गलतियां करता है। हमारी गलतियां हमें बेहतर इंसान बनने का मौका देती है। दूसरा कदम है अपने आत्मसम्मान को वापस पाना। जब हम गलत लोगों से मिलते हैं तो हमारा आत्मविश्वास अक्सर टूट जाता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारी कीमत किसी और के व्यवहार से तय नहीं होती। हमारी असली ताकत हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारी अपने प्रति ईमानदारी में है। तीसरा कदम है अपने डर का सामना करना। जब हम अपने डर से भागते हैं तो हम गलत फैसले लेते हैं, लेकिन जब हम अपने डर को समझते हैं और उसका सामना करते हैं तो हम सही रास्ते पर चलने लगते हैं। यह सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे लागू करना कठिन हो सकता है। लेकिन याद रखें, हर छोटा कदम आपकी जिंदगी को बदल सकता है।
जब भी आपको लगे कि गलत लोग आपकी जिंदगी में बार बार आ रहे हैं तो रुकें, सोचें और खुद से पूछें, क्या यह अनुभव मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है? इस सोच के साथ आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे, बल्कि आप उन लोगों को भी पहचानने में सक्षम हो जाएंगे जो आपके लिए सही हैं। अब यह सफर खत्म होता है। इस पूरी यात्रा में हमने यह समझा कि गलत लोग क्यों आते हैं, उनका हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने यह सीखा कि हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि आपकी जिंदगी में गलत लोग आ रहे हैं, तो इसे एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर समझें और हमेशा याद रखें, हर अनुभव चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए आता है। यह सफर अब उस मुकाम पर है जहां हमें अपनी जिंदगी की असल सच्चाई को गहराई से समझना होगा। गलत लोग हमारी जिंदगी में बार बार आते हैं, लेकिन क्या यह केवल हमारी किस्मत का खेल है या इसके पीछे कुछ और भी है? हमने देखा कि गलत लोग हमारे फैसलों, हमारी भावनाओं और हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हम इस अनुभव से अपनी सोच और जीवन को कैसे बदल सकते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद को जिम्मेदारी से देखना होगा। जब भी हम किसी व्यक्ति को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो उसके साथ हमारी उम्मीदें और विश्वास जुड़ते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि क्या हम उस व्यक्ति को सही तरीके से पहचान पाए? अक्सर हम अपनी भावनाओं और जल्दीबाजी में गलत लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं। यहाँ एक और कहानी आती है जो इस विषय पर गहराई से रोशनी डालती है। एक बार एक साधु के पास एक व्यक्ति आया जिसने शिकायत की कि उसके जीवन में हमेशा ऐसे लोग आते हैं जो उसे धोखा देते हैं या उसका फायदा उठाते हैं। साधु ने उसे एक कटोरी दी जिसमें पानी भरा था और कहा, इसे लेकर मेरे साथ चलो। वे दोनों जंगल में गए। साधु ने उसे उस कटोरी को एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर ले जाने को कहा। रास्ते में चलते समय वह व्यक्ति बार बार कटोरी से पानी गिरा बैठा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यह पानी तुमसे क्यों गिरा? क्या यह रास्ते की वजह से गिरा या तुम्हारे पकड़ने के तरीके में कमी थी? वह व्यक्ति चुप रहा। साधु ने फिर कहा, इसी तरह जब हमारी जिंदगी में गलत लोग आते हैं तो यह सिर्फ उनकी गलती नहीं होती, कभी कभी यह हमारी समझ और हमारे फैसलों की कमी का परिणाम होता है। अगर हम अपने जीवन के रास्ते को संभाल कर चलें और अपने फैसलों में सावधानी रखें तो शायद यह समस्या कम हो सकती है। इस कहानी का मतलब यह है कि हमें अपने फैसलों और अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से समझना होगा। जब हम गलत लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उनसे सीखें और अगली बार बेहतर चुनाव करें। अब अगला कदम है अपनी सीमाओं को तय करना। गलत लोग हमारी जिंदगी में तभी प्रभावी होते हैं जब हम उन्हें अपनी सीमाओं को तोड़ने की इजाजत देते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर रिश्ता हमारे आत्मसम्मान और हमारी मानसिक शांति पर आधारित होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है तो हमें उस रिश्ते को छोड़ने की हिम्मत करनी होगी। इसके अलावा हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा। जब भी कोई गलत अनुभव होता है तो हम अक्सर नकारात्मक हो जाते हैं और अपने आप को दोष देने लगते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि हम इसे एक सीखने का अनुभव माने। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने आप को समय देना होगा। जब हम गलत लोगों के साथ अपने अनुभवों से गुजरते हैं तो यह जरूरी होता है कि हम अपने घावों को भरने का समय दें। यह समय हमें आत्मनिरीक्षण करने और खुद को बेहतर समझने का मौका देता है। और अंत में हमें यह समझना होगा कि जिंदगी में हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। गलत लोग हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी सीमाओं और अपनी प्राथमिकताओं को कैसे समझना है। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि आपकी जिंदगी में गलत लोग आ रहे हैं तो इसे एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर समझें। ये अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, अपनी सोच को बदलने का और अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का। याद रखें, ये सफर कभी खत्म नहीं होता। हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर स्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। और जब हम इन सबक को समझ लेते हैं तो हमारी जिंदगी बेहतर, मजबूत और अधिक संतुलित बन जाती है। यह पूरी कहानी और यह पूरा सफर इसी सोच के साथ खत्म होता है कि आप अपने अनुभवों से सीखें, खुद को मजबूत बनाएं और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाएं
जहां आप खुद को सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। जब हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को गहराई से समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि गलत लोग और कठिन अनुभव हमें कमजोर नहीं करते, बल्कि हमें और मजबूत बनाते हैं। उनकी वजह से हम अपनी सोच को, अपने नजरिए को और अपनी पहचान को नए सिरे से समझने का मौका पाते हैं। सोचिए, अगर हमारी जिंदगी में सिर्फ सही लोग होते, अगर हर चीज हमारे मुताबिक होती, तो क्या हम कभी अपनी सीमाओं से बाहर निकल पाते? क्या हम कभी यह जान पाते कि असली ताकत हमारे अंदर छुपी हुई है? गलत लोग हमारी जिंदगी में आते हैं ताकि हम यह सीख सकें कि हमें खुद को कैसे संभालना है। वे हमें यह दिखाने आते हैं कि हमारा आत्मसम्मान, हमारी खुशी और हमारी शांति किसी और पर निर्भर नहीं करती। यह सब हमारे अपने हाथ में है। अब बात आती है, इसका खूबसूरत अंत कहाँ है? इसका अंत वहीं है जहां आप अपनी सोच को बदलते हैं, जहां आप यह मान लेते हैं कि हर कठिन अनुभव, हर गलत इंसान और हर दर्द हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आता है। याद रखिए, यह दुनिया एक आईना है। यह वही दिखाती है जो हम इसके सामने रखते हैं। अगर हम अपने भीतर संतुलन, शांति और समझदारी लाएंगे तो हमारी जिंदगी में सही लोग और सही अनुभव आने लगेंगे। आइए इसे एक सुंदर कल्पना के साथ खत्म करें। आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। झील का पानी बिल्कुल स्थिर है। आप उसमें अपनी परछाई देखते हैं। अगर आप मुस्कुराएंगे तो झील भी मुस्कुराएगी। अगर आप नाराज होंगे तो झील भी नाराज दिखेगी। यह झील हमारी जिंदगी है। यह हमें वही लौटाती है जो हम इसे देते हैं। तो क्यों ना हम अपनी सोच को बदलें? क्यों ना हम हर अनुभव को एक सबक माने? क्यों ना हम अपने अंदर वह बदलाव लाएं जो हमें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाए? आपकी जिंदगी का हर पल, हर रिश्ता और हर अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। और जब आप अपनी सोच को बदलेंगे तो आपको एहसास होगा कि गलत लोग कभी भी आपका नुकसान करने नहीं आए थे। वे आपको यह सिखाने आए थे कि आप कितने मजबूत हैं। इस सफर का यही संदेश है, आप अपनी जिंदगी के नायक हैं। गलत लोग, मुश्किल परिस्थितियां और कठोर अनुभव सिर्फ आपकी कहानी को और रोचक बनाने के लिए आते हैं। और जब आप इन सबको अपनाते हैं तो आपकी कहानी दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाती है। तो चलिए, मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए, क्योंकि असली ताकत आपकी सोच में है और आपकी सोच ही आपकी जिंदगी को सुंदर बनाती है।